सूलियों पर किसी को चढ़ाया जा रहा है, किसी को अंगारों पर लिटाया जा रहा है, किसी को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। फुज़्तु तो रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कि हम तो इन पर बम बरसा रहे हैं, हम तो इनकी इमारतों को मुनहदिम कर रहे हैं, इनके बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, इनकी औरतों को कत्ल कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कुरान करीम की अजीम दौलत होना, कुरान करीम का नेमत उज़्मा होना, कुरान करीम की क़द्र मंजिलत, कुरान करीम का मकाम मर्तबा, कुरान करीम की कदर आज हमें नहीं मालूम। हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज़ भी करते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं कि मेरे बच्चे ने नाज़िरा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, मेरे बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। अच्छी बात है, उसे एक सआदत हासिल हो गई। अल्लाह ताला ने घर बैठे हमें ये अजीम दौलत अता कर दी। हमें इस नेमत उज़्मा के हुसूल के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, कोई मेहनत तकलीफ़ें मुशक्क़तें उठानी नहीं पड़ी, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने अपना पैसा नहीं लगाया, हमने अपना माल अपना जान नहीं लगाया। कुरान करीम की आज़मत, इसका मकाम मर्तबा मालूम करना है तो सहाबा किराम से मालूम करें। कुरान करीम की क़द्र मंजिलत पूछना है तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से पूछिए, जिन्होंने एक एक आयत को हासिल करने के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, अपना ख़ानदान, अपनी जज्बात की ऐसी क़ुरबानियाँ दी हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने कुरान करीम की हुसूल के लिए जो दुश्वारियाँ उठाई हैं, जो तकलीफ़ें और मुशक्क़तें उठाई हैं, आज उनका हाल हमें नहीं मालूम। इसकी कदर सहाबा किराम से पूछिए, जिन्होंने एक एक छोटी छोटी आयत की खातिर मारे खाई हैं, कुफ़ार के जुल्म सितम बर्दाश्त किए। बुखारी शरीफ में एक वाक़या आता है, एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में छोटे थे, मुसलमान हुए, मदीना तय्यबा से काफ़ी दूर एक बस्ती में रहा करते थे। वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं रोज़ाना उस सड़क पर जाकर ठहरता जहाँ से मदीना तय्यबा के काफ़िले आया करते थे। हर काफ़िले को मैं रोकता और पूछता कि क्या ये काफ़िला मदीना तय्यबा से आ रहा है। अगर वो उनका जवाब हाँ में होता तो मैं पूछता तो मैं कोई ऐसा है जिसे कुरान करीम की एक आयत मालूम हो तो वो मुझे सिखाए। किसी को एक आयत मालूम होती, किसी को 2 आयतें, किसी को 3 आयतें। इस तरह मैंने कुरान करीम की एक एक आयत याद करके कुरान करीम के एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने पास महफूज कर लिया। इनसे कुरान करीम की कदर पूछिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन और बहनोई का वाक़या आपने सुना होगा, मशहूर है। छुप छुप कर कुरान करीम पढ़ा करते थे। कैसे तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम नहीं लाए थे, पता था कि उसके सामने पढ़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, सज़ा देंगे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नऊज़ु बिल्लाह क़त्ल के इरादे से चल पड़े। सहाबी रास्ते में कहते हैं कि अपने घर की तो ख़बर लो। वापस लौटते हैं, क्या देखते हैं कि कुरान करीम पढ़ रहे हैं बहन और मारना शुरू करते हैं। अब वो बहन एक औरत ज़ात इतनी मजबूत और इतना बड़ा हौसला कि ना जो करना है कर लो, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुतासिर हो गए, असर पड़ गया। ये क्या चीज़ है कि इतना इन्हें इस औरत ज़ात को, मेरी बहन को मजबूत बनाया? वो क्या चीज़ है जिसने इसके अंदर इतना हौसला, इतना सब्र पैदा कर दिया? आज का कुफ़ार भी मुसलमान हो रहे हैं। फ़लस्तीन के गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को देखकर, उनके हौसलों को देखकर क्या चीज़ है कि इन्हें इतना मजबूत बनाया हुआ, इनके इतने अंदर इतना हौसला और सब्र पैदा किया हुआ। इनके ज़बान पर कोई शिकवा शिकायत नहीं, बल्कि सहाबा किराम वाले नारे हैं। सहाबा किराम को कुफ़ार सूलियों पर किसी को चढ़ाया जा रहा है, किसी को अंगारों पर लिटाया जा रहा है, किसी को जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, किसी को सख्त सख्त तकलीफ़ें दी जा रही है, लेकिन उनका एक ही नारा है, फुज़्तु तो रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कुफ़ार हैरान है, हम तो इन सूलियों पर चला रहे हैं, हम तो इन अंगारों पर लिटा रहे हैं, सख्त सख्त तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं और ये कामयाबी का नारा लगा रहे हैं। आज दुनिया कुफ़र, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के वो नारे सुनकर आज दुनिया कुफ़र भी हैरान है कि हम तो इन पर बम बरसा रहे हैं, हम तो इनकी इमारतों को मुनहदिम कर रहे हैं, इनके बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, इनकी औरतों को कत्ल कर रहे हैं और इनकी ज़बान में कोई शिकवा शिकायत नहीं। हौसले इनकी बुलंद है, सब्र इनके अंदर कितना है और इनकी ज़बान पे एक ही नारा है, अल्लाह अकबर का नारा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के नारा। तो सहाबा किराम ने कुर्बानियाँ दी। हाँ, एक वक़्त का आना है जब दुनिया से चले जाना है, आंखों का बंद हो जाना है, अंधेरियों का छा जाना है, कब्र में उतर जाना है। उस वक़्त कुरान करीम की एक एक आयत की कदर हमें मालूम होगी।